इंद्रिय है उनके शरीर में सब कोई एक स्वर और एक ताल से एक साथ में करे तो वो ज्यादा आनंद आवे, और जय भी एक साथ ही बोले तो ठीक रहे। मुझको दो बात के लिए प्रेरणा हुई। एक तो प्रातःकाल जो करीब पूरी 2 घंटा एकांत में बात हुई स्वामी जी के साथ में, सबके साथ में, उसके लिए। और दूसरी बात यह कि एक भाई का ये कहना महाराज युधिष्ठिर और कुंती, युधिष्ठिर की माता, उनके विषय में, उनके चरित्र के विषय में कहना चाहिए। ये किसी ने चिट्ठी भेजी है तो उससे आंख बढ़ते हुए नेत्र खराब होने के कारण से, इसलिए स्वामी जी देख देंगे और आवश्यकता हो तो उसके बाद बतलाएंगे। नहीं तो ये 2 प्रश्न मेरे सामने है और तीसरे प्रश्न की कोई इसी आवश्यकता नहीं। यदि बहुत ज्यादा आवश्यकता हो तो उसको मैं पकड़ू। तीसरा किसी का ये प्रश्न है कि सब संत और महात्मा लोग पुरुष को स्त्री से बचने के लिए कहते हैं, तो स्त्री को पुरुषों से बचने के लिए उसके अंतर्गत है ही, तो शास्त्र में ये बात कैसे हो सकती है? तो इसका ये उत्तर है सन्यासी के लिए और ब्रह्मचारी के लिए और वानप्रस्थी के लिए तो एकदम ही सर्वशास्त्री का त्याग है। वानप्रस्थी के लिए इतनी छूट है कि वो अपनी धर्मपत्नी के साथ रह सकता है ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, जैसे बहन भाई रहते हैं इस शुद्ध भाव से। और गृहस्थी के लिए अपनी स्त्री के जो अतिरिक्त है उन सब में मातृभाव रख करके कोई चाल को व्यवहार कर सके है, और जो है तो नहीं। माने दर्शन, भाषण, सपड़ से वार्तालाप, चिंतन इत्यादि जो है वो सब नहीं, केवल माता बहन के समान समझ करके उससे पवित्र बातचीत की जा सके है। और स्त्री भी इसी प्रकार से अपने कर सकती है, जैसे अपने पिता और भाई के साथ में बात करे ऐसे। अब उस बात को पकड़ता हूं जो एकांत के विषय में बात हुई, उसमें कुछ बात आपकी सेवा में निवेदन की जा रही है। ये तीसरी बात की कोई विशेष आवश्यकता नहीं थी, किंतु कानों में पड़ गई तो संक्षेप से सार बात बतला। प्रातःकाल यह बात थी, स्वामी जी और भाइयों का सबका
ये कहना था। प्रधानतः स्वामी जी का और सब भाई शामिल थे ही। कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए यत्किंच चेष्टा भी की जाती है, और ये बात सुगम बतलाई जाती है। महात्मा लोग शास्त्र सब सुगम बतलाते हैं, किंतु फिर भी ये कठिन प्रतीत होती है और कार्य की सिद्धि देखने में नहीं आती। बल्कि पहले की जो स्थिति की तरफ में विचार किया जाता है तो इसकी अपेक्षा अच्छी थी, और अब की एक प्रकार से ऐसी नहीं। ये संसार का जो व्यवहार है, प्रवृत्ति का जो व्यवहार है, क्या ये बाधक है? तो उसका ये उत्तर दिया गया कि यदि उसके बीच के वहां आसक्ति न हुए, अहंकार न हुए, कर्मों के बीच के वहां कर्तापने का अभिमान न हुए, ममता और आसक्ति न हुए, तो वो बाधक नहीं। तो कार्य की जो बाहुलता है, ये क्या परमात्मा की प्राप्ति के बीच के में विघ्न करने वाली है। हमारा करने का विचार तो वही है कि जो एक प्रकार से आप कहोगे, चाहे वो चीज कितनी कठिन क्यों नहीं हो, किंतु हमारी हिम्मत है कि हम कर सकते हैं। मन को तो निवृत्ति मार्ग अच्छा लगता है, प्रवृत्ति मार्ग अच्छा नहीं लगता, किंतु ऐसी बात नहीं है कि कर नहीं सकें। तो इसमें प्रधान दोष क्या है कि जिस करना चाहते हैं अच्छा काम, किंतु होता नहीं। तो प्रधान दोष तो यह है कि गुणों के बीच के वहां दोष बुद्धि। तो इसके उत्तर में आपने कहा कि ईश्वर जो है, यानी परमात्मा, माने परमात्मा के जो अवतार हुए और महात्मा पुरुष जो है, उनके गुणों के बीच के वहां दोष बुद्धि नहीं करनी, ये बात तो ठीक है, समझ में आती है, और इसका सुधार भी हो सकता है। ये कोई बात ऐसी कठिन नहीं मालूम देती, सुधार इसका हो सकता है। क्योंकि जब ईश्वर है तो उसमें कोई दोष नहीं है, और दोष है तो वह ईश्वर नहीं है। ऐसे ही महात्मा है तो उसके वहां कोई दोष नहीं रहता, और दोष है तो वो महात्मा नहीं। ये सिद्धांत है। तो इस सिद्धांत के आधार के ऊपर ईश्वर में और महापुरुषों के वहां, महात्माओं के बीच के वहां, उनके गुणों के बीच में दोष बुद्धि दूर की जा सकती है। किंतु जो और साधारण जो मनुष्य हैं, उनके बीच के वहां दोष बुद्धि हो जाती है। चाहते नहीं है किंतु हो जाती है। महात्मा और ईश्वर को छोड़ के बाकी सब जो साधारण हैं, उनके बीच के वहां दोष दृष्टि न होए, इसके लिए क्या उपाय? तो इसके लिए ये बात बतलाई गई कि दो चीज है, एक तो उनका शरीर और एक उनकी आत्मा। तो
परमात्मा कहते हैं कि मैं सबकी आत्मा हूं। जब भगवान सबकी आत्मा है तो भगवान तो निर्दोष है, तो सबकी आत्मा भी शुद्ध और निर्दोष है। दूसरी बात रही शरीर की, तो ये शरीर जो है ये माया का कार्य है। तो माया जो है वो तो दोष से भरी हुई है। तो हमारा जो शरीर है इसमें एक ही क्यों और बहुत से दोष हैं। जैसे शरीर में मल है, मूत्र है, हाड़ है, मांस है, रुधिर है, मज्जा है, चर्म है, अनेक दोष भरे पड़े हैं शरीर में। इसी प्रकार से थी जो मन बुद्धि है उसमें भी बहुत से दोष भरे पड़े हैं। तो ये सब तो दोष युक्त है, दोष का भंडार है। तो इसकी तरफ हमारे को देखना क्यों चाहिए? वो तो सबका सब दोष ही दोष का समूह है, और आत्मा है सो शुद्ध है, निर्दोष है। तो सबके बीच के वहां परमात्मा का दर्शन करना चाहिए, न कि शरीर का। शरीर की तरफ हमारी बुद्धि या हमारा मन ही क्यों जाना चाहिए? भगवान गीता में कहते हैं कि यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सतमे न प्रणश्यति। जो मुझको सब में देखता है और सबको मुझ में देखता है, उससे मैं कभी अलग नहीं होता और वह मुझसे कभी अलग नहीं होता। मैं उसको देखता रहता हूं और वह मुझको देखता रहता है। और ये बड़ी ऊंचे दर्जे की बात है। तो हमको तो सबके बीच के वहां भगवान को देखना चाहिए। अब भगवान ने जगह जगह कहा है कि सर्वस्वतां हृदय सन्निविष्टो, मैं सबके हृदय के में हूँ। है महात्मा गुड़ा केश सर्वभूता सहित है। हे गुड़ा केश, सब भूतों के आश्रय माने हृदय के मां मैं आत्मा रूप से विराजमान हूँ। जब यह बात है तो हमको सब में भगवान को देखना चाहिए, जिससे हमारी आत्मा का सुधार होकर के उद्धार हो जाए। मैंने भी एक बात कही कि आज के बहुत से वर्षों के पूर्व में सत्संग करने वाले भाइयों की दूसरे के वहां इतनी दोष बुद्धि नहीं रहा करती थी, बल्कि गुण बुद्धि रहती थी, जिससे उन लोगों को प्रत्यक्ष लाभ होता था। एक भाई अपने से दूसरे को अच्छे भाव से देखता था, इस कारण से उनका प्रेम भी रहता था और निसंकोच बातचीत होती थी और उत्तरोत्तर उनकी वृद्धि होती हुई देखने में आती थी। उन्हीं भाइयों में से जैसे बद्रीदास है, उन्होंने कहा कि ये बात एक प्रकार से ठीक है और इसकी जब चर्चा होती तो आप श्री के बीच के वहां लाभ होता, किंतु ये बात कम क्यों हो गई? जो व्यक्ति कहने वाला जो भाई है, अपनी स्थिति बतलाने के समय में उसको संकोच होने लगा। सुनने वाले जो भाई है इतनी दिलचस्पी से नहीं सुनते थे, एक प्रकार से आदर से थी और इस कारण से थी, और कहने वाले के संकोच होने लगा तो ये बात कम होती हुई कम हो गई। स्वामी जी ने कहा कि मनुष्य की उत्तरोत्तर उन्नति होनी चाहिए।
सबको लेकर के, अपने को लेकर के, दूसरे भाइयों को लेकर के भी उन्नति होनी चाहिए। बात तो ठीक है, उत्तरोत्तर उन्नति होती है, तो ये बात सबको समझ लेनी चाहिए। यदि कहो कि देखने के बीच के मां तो उन्नति नहीं देखी जाती, तो इसका कारण यह है कि मनुष्य पहले पैर लगता है तो उस समय में ये सब बातों को सुन करके अरे एक नई सी बात मालूम देती है और उत्तरोत्तर उन्नति आरंभ के में होती प्रतीत होती है। आगे जाकर के ये रुकावट सी दिखती है। जैसे कोई आदमी पूरे जन्म के बीच के मां व्याकरण का पंडित था और फिर इस जन्म के मां वो व्याकरण पढ़ने लगा, तो पूर्व जन्म में जितनी उसकी व्याकरण पढ़ी हुई थी इस जन्म के मां पढ़ने के समय में वो सुगम प्रतीत होती है। किंतु आगे जाकर जब बढ़ जाता है और वो नई पढ़ाई करता है तो वहां आकर रुकावट सी हो जाती है। ये बात वहां नहीं कही, अब कह रहे हूं उस बात को समझाने के लिए। तो मनुष्य को पहले इस साधन में लगने के समय में उसको बड़ी उन्नति सी मालूम देती है। तो बात यह है कि पहले की हुई उन्नति उसके शामिल हो जाती है और फिर आगे उसको फिर नया साधन करना पड़ता है। उस समय में दूसरी बात कही थी, वो बात यह थी कि अपने भीतर के बीच के मां जो राग द्वेष आदि जो दोष है उनके 4 भेद हैं। एक सुषुप्त, एक उदार, और एक तनु और एक अवच्छिन्न। जो बालक है उसके मां ये राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह आदि जितने जो अवगुण है गुण है, अवगुण की बात थी। तो जितने जो अवगुण है ये सुषुप्त रहते हैं, माने सोते हुए रहते हैं। क्योंकि बालक जो बड़ा होता है तब उसके वहां राग द्वेष काम बढ़ते चले जाते हैं। छोटे बच्चे में काम वासना कम होती है, उस बात को समझता ही नहीं। और जो योगी होते हैं उस कोटि के साधक है, उनमें तनु माने क्षण उसे के राग द्वेष काम क्रोध आदि साधन करते करते क्षण हो गए हैं, तो वो वास्तव में क्षण हो गए। और एक उदार और एक अवचिन्न, माने जिस समय में राग है उस समय में द्वेष नहीं है और द्वेष उस समय में राग नहीं है। तो राग से द्वेष आच्छादित हो जाता है, ढक जाता है। और राग समझो उस समय में अपना उदार रूप धारण कर लेता है, विशेष रूप धारण कर लेता है। विशेष का नाम यहाँ उदार है। इसी प्रकार से थी जब क्रोध होता है तो उस समय में प्रेम नहीं रहता, और जिस समय में प्रेम होता है वहां क्रोध नहीं होता। तो एक से एक दब जाता है, वो ढका जाता है और दूसरा उसके सामने प्रबल हो जाता है। तो इस प्रकार के ये 4 रूप है। तो हमारे जब कोई क्रोध का काम ही नहीं पड़े और हम ऐसा समझ लें कि हमारे में क्रोध कम है,
किंतु जिस समय में मन के विपरीत कार्य आकर उपस्थित हो गए और उस समय के बीच के वहां क्रोध उत्पन्न हुए तो मालूम हो जाता है। और उस समय में भी क्रोध नहीं हुआ तो समझना चाहिए कि क्रोध हमारे में कम हो गया। क्रोध का मौका ही नहीं आवे और हम मान लें कि हमारे में क्रोध कम है, तो इस प्रकार की गलती भी हो सके, तो वो चीज तो पहले से ही मनुष्यों में रहती है। जन्म जन्मांतरों से ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सरता, राग, द्वेष आदि बहुत से अवगुण तो वे जो एक प्रकार से प्रकट हो जाते हैं, ये भगवान की कृपा है। श्रद्धा के विषय में भी ऐसी बात है कि शुरू के मां जो हमारी श्रद्धा होती है किसी महात्मा के ऊपर, ईश्वर के ऊपर, तो वो सुनी सुनाई श्रद्धा होती है। उसको किसी अंश में हम अंधश्रद्धा भी कह सकते हैं। वो श्रद्धा मूल्यवान नहीं है और फिर उसके चरित्रों को देख करके के और उसके बीच में आस्ते आस्ते श्रद्धा कम हो जाती है। तर्क की कसौटी पर कसने से श्रद्धा कम हो जाती है और कम होने के बाद और फिर श्रद्धा सो बढ़ती है और बढ़ करके वो श्रद्धा तर्क को लेकर के जो श्रद्धा होती है वो पक्की श्रद्धा होती है, वो फिर यथार्थ श्रद्धा होती है, वो मूल्यवान होती है। तो इसलिए शुरू की जो श्रद्धा है सुनी सुनाई और उसके बाद में तर्क से थी वो श्रद्धा कम हो गई और वही श्रद्धा फिर तर्क कायम रहते हुए और वृद्धि को प्राप्त हो जाए, वो उत्तम श्रद्धा। तो इसलिए अपने में कोई श्रद्धा कम हो गई ऐसी बात नहीं माननी चाहिए। देखो रूप एक प्रकार से दूसरों तो इसको रूप दूसरे, ईश्वर की जो हम लोगों के ऊपर दया है, महात्माओं की जो हम लोगों के ऊपर दया है, वो इतनी अधिक है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है कि किंतु उसको न समझने के कारण से थी हम उसके लाभ से वंचित रहते। वास्तु के बीच के वहां जो ईश्वर की जो दया है उसको हम अपने ऊपर मान लेवें या समझ लेवें तो इतना आनंद होता है कि जो आनंद हमारे में समा नहीं सकता। ईश्वर से हम यह बात करें, दया के लिए प्रार्थना करें, तो ये हमारी अज्ञता है, किंतु भगवान इस बात से नाराज नहीं होते। जैसे कोई बच्चा जो है उसके मन के अनुकूल मां कोई काम नहीं करती है उसके हित की दृष्टि से, और बच्चे को वो बात बुरी नहीं मालूम दे रहे, तभी माँ जो समझदार माँ होती है वो बच्चे की बात नहीं मानती, क्योंकि नहीं मानने में हित है। चाहे बच्चा नाराज हो जाए और नाराज होकर के बच्चा कुछ अनुचित भी माँ के साथ में व्यवहार कर लेता है तो माँ दयालु होती है, उसके दोष को दोष नहीं मानती। इसी प्रकार से थी महापुरुष और ईश्वर, कोई उनके साथ में अनुचित भी व्यवहार कर लेता है
तो वे बुरा नहीं मान, मां से भी उनकी दया बहुत अधिक है। उसके मुकाबले में कोई संसार में उदाहरण नहीं। मां में तो स्वार्थ रहता है, इसलिए भूल भी हो सकती है। और जहां स्वार्थ है ही नहीं, लेस मात्र भी स्वार्थ नहीं है, वहां भूल के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं। तो ईश्वर और महापुरुषों के जो चरित्र है उसमें ये भाव कि भगवान जो कुछ करते हैं ठीक ही करते हैं, ऐसे महात्मा जो कुछ करते हैं ठीक ही करते हैं, ये बात सबसे उत्तम है। नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण श्री रामचंद्र की जय। नॉर्मल और भी बहुत सी बात एकांत के में हुई थी। अब वो बात याद आ गई कि एक भाई ने जो ये कहा था कि महाराज युधिष्ठिर और कुंती के चरित्र के विषय में, महाराज युधिष्ठिर का जो चरित्र है वो परम पवित्र है। महाराज श्री रामचंद्र जी जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनका जो चरित्र है, उनका चरित्र त्रेता युग के बीच के में उनका चरित्र सतयुग के समान था। त्रेता युग में त्रेता युग के समान हुए तो उसे की कोई महत्ता नहीं विशेष, किंतु और एक युग बढ़ करके हुए वही विशेषता है। तो भगवान श्री रामचंद्र जी का बर्ताव भाइयों के साथ में जैसा हुआ, एक अद्भुत अलौकिक, भगवान श्री राम का भाव के किसी भी प्रकार से थी, समझो कि भरत वापिस रह जाए और राज करे, और भरत का ये भाव कि किसी भी प्रकार से भगवान श्री राम अयोध्या को लौट जाए और अपना राज करे। एक दूसरे के लिए त्याग जो है वो हृदय से त्याग है। तो उनका जो व्यवहार है आप श्री का भाइयों का, उनको लक्ष्य में रख करके के और हम लोगों को अपने भाइयों के साथ में व्यवहार करना चाहिए। युधिष्ठिर का जो व्यवहार है भाइयों के साथ में और भाइयों का व्यवहार युधिष्ठिर के साथ में, उस वक्त में द्वापर युग था तो उनका व्यवहार त्रेता युग के समान था, एक युग चढ़ करके। और आज वर्तमान काल के मां कलयुग है, इस युग के बीच के मां द्वापर जैसा व्यवहार हो जावे तो बहुत ही ऊंचे दर्जे का समझा जा सके। तो युधिष्ठिर का व्यवहार बहुत ही उच्च कोटि का था। इसीलिए महाराज युधिष्ठिर का नाम था धर्मराज। धर्म के पालों के बीच के वहां वे एक ही नंबर थे, इसलिए उनका धर्मराज नाम सो प्रसिद्ध हुआ।
ख्याल करना चाहिए। महाराज युधिष्ठिर जब वन में रहते थे, एक समय के बीच के में जो है भीमसेन कंद